हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 16। विच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 5, 9 एंड -4, 6। हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं 5, 9 एंड -4, 6 और ये दोनों पॉइंट किसी तीसरे पॉइंट के इक्विडिस्टेंट है, यानी कि पहला वाला पॉइंट और दूसरा वाला जो पॉइंट है वो किसी तीसरे पॉइंट के बराबर की दूरी पर है। ठीक है, तो इसे हम सबसे पहले तो जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं उनको हम लेट कर लेंगे कि वो कोऑर्डिनेट कौन कौन से पॉइंट पर हैं। तो लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स आर। ए मान लिया इसको 5, 9 को, एंड बी पॉइंट हो गया -4 एंड 6। ठीक है, तो अब जो तीसरा पॉइंट है उसको हम मान लेते हैं सी। तो लेट द थर्ड पॉइंट इज सी एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर। वो क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस पर है वो, इसलिए पहला वाला हमने एक्स मान लिया, इसको सी पॉइंट हो गया एक्स एक्सिस, और वाई पर वाई 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस से इक्विडिस्टेंट पर है, इसलिए एक्स एक्सिस का हमने एक्स मान लिया एंड वाई का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है इसमें कि जो ए सी पॉइंट है वो बी सी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जो क्योंकि बी सी पॉइंट जो है वो ए से भी बराबर की दूरी पर है और बी से भी बराबर की दूरी पर है, तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, ए सी इक्वल्स टू बी सी। तो देखेंगे हम डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड सी। ठीक है, ए और सी की डिस्टेंस देखेंगे हम, तो ए सी इक्वल्स टू, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे इसमें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए सी के लिए हमें क्या देखना है, ए और सी के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ए और सी के कोऑर्डिनेट्स ये है 5, 9 एंड x 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो जाएगा x माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, और ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर 81। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 106। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, हमने ए से सी तक की डिस्टेंस निकाली, अब निकालेंगे डिस्टेंस बी से सी तक की। ठीक है, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ बी एंड सी। तो बी सी फॉर्मूला रखेंगे, फॉर्मूला वही है एक्स स्क्वायर x2 माइनस x1 वाला। तो बी और सी के हिसाब से कोऑर्डिनेट्स देखेंगे हम, x माइनस और ये हो जाएगा प्लस का 4 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, इसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 और प्लस 36, 6 इज द 36। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 52। अब देखिए हमने ए सी फाइंड कर लिया डिस्टेंस और बी सी की डिस्टेंस को फाइंड कर लिया। अब ये दोनों डिस्टेंस हम इक्वल कर देंगे क्योंकि जो तीसरा पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पर है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए सी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, और पहले हम ए सी की वैल्यू लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 106, ये रूट में है, इक्वल्स टू बी सी कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 52। ठीक है, अब हम अगर स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो लिखेंगे ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 106 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 52, ब्रैकेट में लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ पर क्या बचा 10x, 8x यहाँ से आ जाएगा -8x इक्वल्स टू 52
माइनस 106। तो ये हो गया माइनस 18x इक्वल्स टू 54 माइनस का, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 54 डिवाइड बाई 18 इक्वल्स टू 3। तो जो हमारे c के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे, लिखेंगे सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट c इक्वल्स टू हो जाएंगे 3 एंड 0, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 3 आ गई और y कोऑर्डिनेट 0 ही है, ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। प्रूव दैट द पॉइंट -2, 5, 0, 1 एंड 2, -3 आर कॉलिनियर। इसमें हमें ये प्रूव करना है कि ये जो हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं वो कॉलिनियर है, यानी कि एक ही लाइन में है। इसका मतलब क्या है कि मान लिया ये लाइन है और इस पर ये 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट यहाँ पर है -2, 5 एंड सेकेंड पॉइंट मान लिया कहीं पर बीच में है तो 0 एंड 1 एंड थर्ड पॉइंट 2 एंड -3। ये तीनों एक ही लाइन में है, ये हमें प्रूफ करना है। तो मान लिया ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या देखना होगा इसमें कि जो ए बी की डिस्टेंस है और बी सी की डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, ठीक है, यानी कि हमें क्या बताना है इसमें, इस पे ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं वो कॉलिनियर हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे लेट द पॉइंट्स बी, ए पॉइंट हो गया -2, 5, बी पॉइंट हो गया 0, 1 एंड सी पॉइंट हो गया 2 एंड -3, ठीक है। तो अब हम ए से बी तक की दूरी निकालेंगे, तो ए बी की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो a से b की डिस्टेंस के लिए हम b के x2 की वैल्यू लेंगे 0 माइनस, ये प्लस में हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना हो गया 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16 एंड ये हो जाएगा, सॉरी ये 2 का स्क्वायर है, 4 आएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा +16 -4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 20, ठीक है। इसके अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो ये हो जाएगा 2√5, इसको हम लिख सकते हैं 2√5, ठीक है। अब हम बी और सी, बी से सी तक की डिस्टेंस निकालेंगे, तो बी सी इक्वल्स टू फॉर्मूले में बी और सी के पॉइंट्स की वैल्यू रखेंगे, तो ये जाएगा 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 और -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ठीक है। तो ये भी हो गया √20। अब हम निकालेंगे ए से सी तक की डिस्टेंस, तो ए से सी तक की डिस्टेंस के लिए ए और सी पॉइंट्स को लेंगे, तो सी कितना है यहाँ पर 2 और ये हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया -3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2√5, ठीक है। और ये हो गया हमारा 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 एंड -8 का स्क्वायर हो गया 64, ये हो गया √80। और 80 के अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो किस तरीके से बनेंगे, यानी कि 4√5, ठीक है। एक पेयर 2 का ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, ये 5 सिंगल हो गया, तो क्या हो जाएगा ये 4√5, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हमें क्या देखना है यहाँ पर कि ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी है या नहीं। तो लिखेंगे ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। ए बी कितना आया था 2√5 एंड बी सी था 2√5 और ए सी की वैल्यू है 4√5। ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4√5 इज इक्वल्स टू 4√5। इसका क्या मतलब है कि अगर हमने ये चीज प्रूफ कर दी इसमें कि ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, और तो इसका मतलब क्या है कि जो गिवन पॉइंट्स है हमारे तीनों वो कॉलिनियर हैं। तो लिखेंगे सो
द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, hence proved. Next question. Number 18. The coordinates of the points P are -3, 2. Find the coordinates of the points Q which lies on the line joining P and origin such that OP equals to OQ. इसमें ये कहा जा रहा है कि कोई पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं -3 और 2, और हमें Q के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है, जबकि जो ओरिजिन पॉइंट है O, वहां से OP एंड OQ इक्वल है। तो देखिए इसको समझने के लिए इस तरीके से देखेंगे हम। यहाँ पर मान लिया पॉइंट है O, ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स है, यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स है। ये पॉजिटिव नंबर्स एंड नीचे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो हमें जो पॉइंट्स दिए हैं P के, वो कैसे दिए, -3 और 2। तो -3 हमारा एक्स एक्सिस पर यहाँ पर हो गया और 2 यहाँ इधर हो गया, ठीक है, ऊपर सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये पॉइंट है P और इसके क्या दे रखे हैं हमें कोऑर्डिनेट्स -3 एंड 2, और ओरिजिन के जो ऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 0 होंगे, ठीक है। तो इसके होंगे 0 0, क्योंकि ओरिजिन पे x भी 0 है एंड y भी 0 है। अब हमें Q के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है, जबकि OP इक्वल्स टू OQ है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हम इस तरह से लाइन खींचेंगे और हमारी कहीं पर ये लाइन आएगी, मान लिया ये Q है, ठीक है। तो इसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, हमें मालूम नहीं है, तो हम इसको मान लेंगे x एंड y, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो जो चीज हमें दी हुई है हम लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P कितने हैं, -3 एंड 2, एंड ऑफ ओरिजिन के पॉइंट क्या है 0 0, ठीक है, और इसको मान लेंगे हम O, ठीक है, ओरिजिन को O। अब हमें लेट करना है कि Q के कोऑर्डिनेट्स मान लिया x और y हैं, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, पॉइंट Q x एंड y, ठीक है, ये हमने लेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें इस तरीके से इसको करना है कि OP इक्वल्स टू OQ में दिया हुआ है, तो हम OP के कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से डिस्टेंस निकालेंगे और OQ के कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम P टू O। तो OP के हम निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब O के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 0 है, तो x2 क्या हो गया यहाँ पर 0, माइनस x1 हो गया, माइनस का 3 है तो ये +3 हो जाएगा, +3 का स्क्वायर, प्लस y2 यहाँ पर 0 है एंड -2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4। तो ये हो गया √13, ठीक है। OP के हमने डिस्टेंस निकाल ली, कितनी है √13। अब हम निकालेंगे OQ की डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम Q टू O। तो OQ की डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला यही है, वैल्यूज को रखेंगे तो क्या होंगे यहाँ पर x और y है, तो x -0 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर। तो x -0 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा x² प्लस ये हो गया y²। तो OQ की डिस्टेंस कितनी आ गई √x² प्लस y²। और हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि OP जो है वो OQ के इक्वल है, तो लिखेंगे बिकॉज OP इज इक्वल्स टू OQ
तो ओपी कितना आया था हमारा, √13 आया था। तो √13 किसके इक्वल हो जाएगा, x² प्लस y² के। ठीक है, अब स्क्वायरिंग कर लेंगे बोथ साइड्स और x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा x² प्लस y² इक्वल्स टू 13। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x² और y² की वैल्यू कितनी आई है, 13 आई है, और हमारा यहाँ पर जो OP की वैल्यू कितनी आएगी, 9 + 4। तो इसका मतलब क्या है, ये x² की वैल्यू है और ये y² की वैल्यू है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, x² कितना हो गया, प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया, एंड y² कितना हो गया, प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, वो कितना है 13। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम x² कितना है, प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो x इक्वल्स टू x² इक्वल्स टू क्या है, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो x क्या हो गया, प्लस माइनस 3 हो गया। ठीक है, इसी तरह से y² कितना दिया हुआ है, y² इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो y कितना हो गया, प्लस माइनस 2 हो गया। अब हम कैसे देखेंगे कि हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो माइनस नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो वो हम ऐसे देखेंगे कि जब हमने ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ की थी तो हमारे जो ऑर्डिनेट्स आ रहे थे वो 4th क्वाड्रेंट में आ रहे थे। तो जब 4th क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू है वो तो पॉजिटिव है, क्योंकि x इस साइड पॉजिटिव है, और y की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। तो हमें क्या लेना होगा, यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव लेनी होगी 3, एंड y की वैल्यू को नेगेटिव लेना होगा। तो हम लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर इन 4th quadrant. So x will be positive and y will be negative. तो x क्या हो गया, x तो हो गया 3 एंड y कितना हो गया, -2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर 3 एंड -2। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 19, विच पॉइंट ऑन y एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, 3 एंड -4 एंड 1। हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें तीसरा पॉइंट फाइंड करना है जो कि y एक्सिस पर है और इक्विडिस्टेंट से 2, 3 से और -4, 1 से इक्विडिस्टेंट पर है। तो हम कैसे करेंगे इसे, सबसे पहले तो जो पॉइंट हमें गिवन है वो लिख लेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स B। पहले को मान लिया हमने 2A मान लिया, एंड सेकेंड वाला हो गया B, -4 एंड 1। अब थर्ड पॉइंट जो है वो y एक्सिस पर है, तो उस पॉइंट को हम C मान लेंगे। तो लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड पॉइंट C। तो C के कोऑर्डिनेट हम क्या लेंगे, 0 एंड y, क्योंकि वो y एक्सिस पर है तो एक्सिस 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, A से C तक की दूरी, क्योंकि जो दोनों पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पर है। तो A से C तक की दूरी और B से C तक की डिस्टेंस को हम फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे नाउ डिस्टेंस फ्रॉम A टू C। तो AC क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। A और C के पॉइंट्स हम लेंगे, तो 0 -2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया -2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 4
प्लस ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 5। ठीक है, AC की डिस्टेंस हमने निकाली रूट वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 5। अब किसकी निकालेंगे हम? B और C की डिस्टेंस, तो लिखेंगे BC। B से C तक के पॉइंट्स देखेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसे, ये हो गया 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2y प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 6y आएगा, माइनस 6y प्लस 9। ठीक है, तो ये जाएगा माइनस 6y एंड 9 और 4 कितना हो गया? 13। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 17। ठीक है, तो हमने AC और BC निकाल लिया। अब हमें क्या बताना है इसमें कि वाई एक्सिस पर कौन से पॉइंट्स हैं, लाई करते हैं। तो क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल डिस्टेंस पर है दोनों पॉइंट, तो ये हो जाएगा AC इक्वल्स टू BC। AC की वैल्यू कितनी आएगी? रूट वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 13 इक्वल्स टू हो गया वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 17। ठीक है, स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 13 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 17। ब्रैकेट में लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा माइनस 6y प्लस 2y इक्वल्स टू हो गया 17 माइनस 13, ये हो गया माइनस 4y इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 4 अपॉन माइनस 4 इक्वल्स टू 1 माइनस 1। ठीक है, तो जो पॉइंट्स है वाई एक्सिस पर कौन सा पॉइंट लाई करता है? सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गए? एक्सिस का तो 0 है एंड माइनस 1। ये हो गया आपका आंसर। थैंक यू।